Hello students, in class 11, today's the first topic in business studies, chapter number 2. Yesterday we have discussed about the merits and demerits of partnership firm. Now we are going to start. Today's topic is types of partnership firm एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड्स में एंड बेसिस ऑफ लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। And first of all, we have discussed about the types of partnership firm on the basis of time period, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग वाली टाइप पार्टनरशिप फर्म कौन कौन सी होती हैं, हम उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहले पार्टनरशिप एट विल, WILL। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार। ये ऐसी पार्टनरशिप होती है कि द विश ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सही पार्टनर की इच्छा हुई तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व यानी खत्म करी जा सकती है। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर इनडेफिनेट पीरियड एज नॉन एज पार्टनरशिप एट विल, जो कि मतलब अनिश्चित। इनडेफिनेट मतलब जिसका पीरियड कोई अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जब पार्टनर अपनी इच्छा जाहिर करें कि अब भाई फर्म हमारी लॉस में चल रही है, इसको बंद कर देना चाहिए, उसी दिन से पार्टनरशिप फर्म आपकी खत्म हो जाएगी, यानी पार्टनरशिप आपकी ओवर हो जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप को डिजायर करें, जब पार्टनर अपनी इच्छा जाहिर करें, दैट पार्टनरशिप इज कैम इनटू डिसॉल्व। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एंड। एक भी पार्टनर एक इच्छा करे और अपना नोटिस दे दे कि भाई अब हम फर्म को बंद करना चाहिए, तो फर्म हमारी बंद हो सकती है, जिसको हम लोग नाम दिया पार्टनरशिप एट विल। यानी कि विल का मतलब अकॉर्डिंग टू देयर विश, पार्टनर की इच्छा के अनुसार। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि फर्म को बंद करे, इच्छा जाहिर करे, तो फर्म को बंद किया जा सकता है। तो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द टाइम बेसिस, पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के अनुसार। दूसरी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। दिस पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व ओनली द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, यानी कि इसमें एक फिक्स पीरियड तय कर लिया जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल स्टार्टिंग में तय हो जाता है। आफ्टर एक्सपायरी दिस पीरियड, यानी हमने पीरियड फिक्स तय कर लिया है, 2 साल, 3 साल, जैसे ही पीरियड कंप्लीट होगा, जैसे ही पीरियड वो खत्म होगा, पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज फिक्स पार्टनरशिप। दैट पार्टनरशिप इज एक्सपायर ऑन ए फिक्स डेट विच इज डिसाइडेड बाय द ऑल द पार्टनर्स, 2 ईयर, 3 ईयर्स, जितने भी हमने साल की जो तय किया हो। आफ्टर दैट दिस पार्टनरशिप भी फिनिश्ड। तीसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप आर दोज पार्टनर्स इन विच देयर आर 2 पार्टनर्स मेक द कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट बनाते हैं, एक मतलब वो अपना एक पार्टनरशिप का कॉन्टैक्ट बनाते हैं। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया, जिस दिन वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसी के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप नोन एज पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। सपोज जैसे कि हमने पुल बनाने का ठेका लिया, हमने सड़क बनाने का ठेका लिया, 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 कंपनियां मिल गई, उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये तय किया कि आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, यानी कि 10 किलोमीटर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 कंपनियों ने। जैसे ही 10 किलोमीटर रोड बन जाएगी, यानी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व, यानी कि उसी दिन पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी, जो हमने एक पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे भी समय खत्म होगा, चाहे वो 2 साल में खत्म हो, चाहे वो 1 साल में खत्म हो, चाहे वो 6 महीने में खत्म हो, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व। तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई, इसमें टाइम है, लेकिन टाइम इसका तय नहीं। फिक्स पार्टनरशिप में टाइम तय है, और इसमें भी कोई टाइम दे, जब चाहे तो हम उसको अपनी इच्छा जाहिर कर फर्म को बंद कर सकते हैं। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी टाइम जरूर होगा, किसी में निश्चित टाइम है, लेकिन उन दोनों में टाइम निश्चित नहीं है।
कभी भी पार्टनर जाहिर कर सकता है। और काम कब कंप्लीट होगा, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर। मटेरियल नहीं आ पा रहा है, कुछ सामान नहीं आ पा रहा है, काम रुका रहेगा, तो कंप्लीशन ऑफ द वर्क एज पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व। तो ये तो तीनों थी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक होती अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक लिमिटेड लायबिलिटी अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई लॉस होता है तो सारे पार्टनर को बियर करेंगे, उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी अपनी बेच नहीं सकती। तो पहली इसमें दो हैं। नंबर वन, एक तो जनरल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, मतलब जिसमें सभी पार्टनर 10, 11, 12 जितने पार्टनर हैं उन सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। दैट मीन्स क्या होगा, विच मीन्स इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ देन क्रेडिटर्स कैन सेटल द अकाउंट बाय हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी कोई आता नहीं, अगर हमारा लॉस हुआ और लॉस इतना हो गया कि हमारी एसेट्स बिक गई, एसेट्स बिकने के बावजूद भी लॉस रिकवर नहीं हुआ, तो पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है पार्टनर्स की, और वो उनको किसी प्रकार का वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं साहब अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, क्योंकि इन दिस पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ जाए तो क्रेडिटर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप नोन एज जनरल पार्टनरशिप। दूसरी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी नाम से क्लियर, लेकिन थोड़ा फर्क है। इन दिस पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फ्रॉम योर लिमिटेड पार्टनरशिप, मतलब एक पार्टनर को छोड़कर, और द पार्टनरशिप फॉर इन विच लायबिलिटी ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी जितने पार्टनर्स होंगे उनकी लिमिटेड होगी। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इन द पार्टनरशिप फर्म नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप हो गई। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप बाय इंट्रोड्यूस बाय एनेक्टेड लिमिटेड पार्टनर एक्ट 2008, और ये 2008 में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत ही हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आई। इसको फीचर भी दिए गए, क्या क्या फीचर मैं 2-3 आपको बताता हूँ। पहला दिया गया है द लायबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। जो बताया, एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड मीन्स उनके द्वारा लाई गई कैपिटल के अकॉर्डिंग ही तय करी जाएगी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वही मिलता है, कैपिटल लाएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। द पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर। उनको हम क्या नाम देंगे, स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स के नाम से जाने जाएंगे, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड। तो ये 3 फीचर सफिशिएंट इंक्वेंडर। तो ये तो ही टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो आपने देखा 2 तरीके से आपके सामने आई। एक तो टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड और बेसिस लायबिलिटी। दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, एक और टॉपिक लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, जनरली पार्टनर्स 4 होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग करेंगे चर्चा 5। तो एक पार्टनर और होता है एक्सेप्ट फ्रॉम देम, उनके अलावा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 एक्टिव पार्टनर। इसके 2 पार्ट आते हैं। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है दैट कंट्रीब्यूट कैपिटल। नंबर 1 कंट्रीब्यूट कैपिटल, नंबर 2 पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, नंबर 2 बियरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का एंजॉय करता है और लॉस को बियर करता है। ये हमारे एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं। तो क्या वो एक्टिव पार्टनर और 2 पार्टनर विच कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, विच पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड विच बियर्स लॉस एंड एंजॉय प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के पार्टनर हम लोग एक्टिव पार्टनर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम अगले पार्टनर के एनालिसिस आपके सामने करेंगे। 3 पार्ट कर देंगे उसके। एक्टिव पार्टनर नंबर 1 विच कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, नंबर 2 हु टेक्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, नंबर 3 who bears the profit, who bears the loss and enjoy the profit। 3 पॉइंट। इसी के आधार पर हम अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। अब आता है दूसरा पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, या इसको दूसरा नाम देते हैं डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और 2 पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पहला पॉइंट कंट्रीब्यूट कैपिटल करते हैं, हु बियर्स लॉस एंड एंजॉय प्रॉफिट। नंबर 3 these type of partner
दिस टाइप ऑफ पार्टनर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो केवल कैपिटल लगाएंगे और जब फर्म का अकाउंट क्लोज होंगे तो अपनी प्रॉफिट और लॉस का शेयर लेने के लिए आपके पास आएंगे। इस प्रकार पार्टनर को केवल हम लोग स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। लायबिलिटी इनकी भी लिमिटेड होती है